हाँ जी, ये क्या है? हेलो हेलो करो, इसमें हेलो करो। वेरी गुड, हेलो जी, हमें खाना दे दो। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अक्षय दिलीप ब्लॉग्स। आई होप आप सब सही होगे, स्वस्थ होगे। आपका स्वागत है फिर से एक नए दिन में। तो हमारी सुबह तो हो चुकी है, सुबह एकदम फ्रेश मॉर्निंग है। और आपको पता है कि आज है सोमवार और हम हर सोमवार को जो है मंदिर जाते हैं। तो अभी हम लेट इसलिए हो गए क्योंकि आव्या उठी नहीं है, तो उसको अब जाके उठाया। तो सोच रहे सबसे पहले मंदिर जाते हैं, अपना काम कर लेते हैं और फिर उसके बाद रेडी होके मैं गाड़ी इधर लेके आऊँगा क्योंकि दोनों गाड़ियाँ नीचे ही है। आव्या और नेहा यहाँ से ऊपर आ जाएंगे। अभी जाने के लिए बस थोड़ा सा ही सामान है। तो मैं जैसे आपको पिछले कल व्लॉग में हिंट दे दिया था कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं वो भी बताएंगे आपको। तो अभी सबसे पहले इस व्लॉग को मैं शुरू करता हूँ। तो आप सभी लोगों को तारा माता के दर्शन, जय हो माता रानी, सब पे कृपा बनाए रखना। तो आज का मौसम है बढ़िया। तो आज हमने पहले ही देख लिया था, बहुत ही क्लियर स्काई है, बादल भी नहीं है। तो ऐसे में हो सकती है बहुत ज़्यादा गर्मी। तो हम लोगों ने वैसे कपड़े वैसे ही पहने हैं, ज़्यादा गर्म कपड़े कुछ नहीं पहने हैं क्योंकि रास्ते में ट्रैवलिंग करते करते तो गर्मी लगती है गाड़ी में। चलो अभी नीचे जाता हूँ मैं, आप और नेहा के साथ। पहले जाते हैं मंदिर। राधे राधे जी। तो मैं और नेहा काफ़ी पहले उठ चुके हैं। पहले नेहा ने तो मंदिर के लिए जो हम बनाते हैं क्षार और वो सब बना दिया है। और लंच भी मेरे ख्याल से रेडी। हम इस बार लंच साथ ही लेके जा रहे हैं क्योंकि फिर रास्ते में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है आव्या के साथ। हाँ। और ये ना खाने देती है, तो जैसे हम जब इसको खिला रहे होगे हम तब खुद भी खा लेंगे। राधे राधे, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। राधे राधे। आप क्यों नहीं उतरे थे आज? नहीं आई थी। आज आपने घूमने करने जाना है, फिर आप शोई कर रहे थे। चलो अभी हमने मंदिर जाना है, जल्दी फ्रेश हो जाओ। तो अभी हमने सोचा था कि भाभी की शॉप खुल जाएगी, यहाँ से दूध का पैकेट लेके जाएंगे, पर भाभी की शॉप है जी बंद। तो हमें लेना पड़ेगा कहीं ऊपर से। आव्या खुश हो रही है, दीदी भैया सबको देखते देखते। हाँ, बातें करो दीदी से। कोशिश तो ये होती है कि सुबह हम लोग जल्दी कर लें, बट 8 बजे तक हमने अपना सारा काम कर दिया है। अब सिर्फ मुझे ब्रेकफास्ट बनाना है जाके। हाँ। अक्षय लेके आएंगे तब तक गाड़ी। हाँ। हमें इसलिए जल्दी जल्दी कर रहे हैं क्योंकि जो हमारा सफ़र है वो थोड़ा लंबा है। तो लगभग 200 किलोमीटर। यस। तो अभी बताते हैं आपको, तो इसलिए टाइम से निकलेंगे कि कहाँ जा रहे हैं, पहुँच जाए। हाँ। तो इसी के साथ हम लोग पहुँच चुके हैं जी मंदिर। जय हो माता रानी, सब पे कृपा बनाए रखना। तो हम लोग भी दर्शन कर लेते हैं। तो कुछ सामान लेके मैं जा रहा हूँ और यहीं से निकलता हूँ घर के नीचे से। फिर बाकी सामान बाद में लेके जाऊँगा। ज़्यादा है नहीं है, 3 छोटे छोटे बैग है और आव्या, बस ये 4 सामान रह जाएगा। तो वापसी आके उठाऊँगा इनको। पहले गाड़ी लेके आते हैं जब तक समय मिला है। तो मैंने गाड़ी लगा दी है, जाता हूँ नीचे, आव्या को और सामान को लेके आता हूँ, फिर निकलते हैं। इसके बाद अपना ट्रिप कंटिन्यू करते हैं। तो जी हम लोग निकल चुके हैं और जो हमने टाइम सोचा था हम उस पर निकल गए। बस 5-10 मिनट ऊपर नीचे हो गया है, बाकी सफ़र बड़ा लंबा है। तो देखते हैं। और आपको शायद अक्षय ने बता दिया नहीं, ऊपर बताए। तो गाड़ी में आपको बताएंगे क्योंकि अभी चलते चलते सामान भी है, आव्या भी है। हाँ। तो बताना मुश्किल हो जाएगा। और आज बढ़िया रहने वाली है, बहुत ज़्यादा बढ़िया हालत। तो जी हम लोग पहुंच चुके हैं संजौली। तो अभी जो समय है वो 10 बजे हैं और बाहर आप धूप देखो। सही बात है, बहुत ही कड़कती धूप है। राइट। और बढ़िया टाइमिंग में हम लोग, बस ये है कि एक बार शिमला क्रॉस हो जाए ना। हाँ। तो हम आपको बस आगे रुक के बताते हैं कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं, क्योंकि अभी ऐसे मज़ा नहीं आएगा। और ये है कि मतलब हम लोगों ने जो टाइमिंग जो मैंने आपको पहले बताया था सोची थी उसी में ही निकले। बस ये कि सुबह जल्दी उठना पड़ गया, अदरवाइज तो फिर हम लोग और भी लेट हो जाते। तो सुबह उठ के ये फायदा हो जाता है। सुबह ये था कि हम लोगों को मंदिर भी जाना था। जैसा आपको पता है हर सोमवार हम लोग कोशिश करते हैं कि हम भोलेनाथ के दर्शन करें, मतलब मंदिर जाए। और तो इसी के साथ हम लोग पहुंच चुके हैं जी ठियोग, और हमारा रास्ता यहीं से ही शुरू होने वाला है। तो आगे यहाँ पे एक छोटा सा हॉल्ट लेंगे, फिर आपके साथ बैठ के थोड़ा सा शेयर करते हैं क्या प्लान है क्या नहीं है। तो मेन तो हमारा ये था कि एक बार हम लोग ठियोग तो पहुँच जाए, क्योंकि ठियोग तक रहता है मैक्सिमम ट्रैफिक। और आज हम मार्केट एरिया से आए अंदर ठियोग के, और
वेट अब राइट साइड को चौपाल जाता है, बट हम जाएंगे सीधा नारकंडा वाली रोड में। तो आपको आइडिया हो ही गया होगा कि हम कहाँ जा रहे हैं। नारकंडा तो नहीं जा रहे, वहाँ से भी काफी ज्यादा आगे जा रहे हैं। तो आपको हम जैसे हो अक्षय ने सकता है बताया, भावानगर चल जाए। अच्छा ऊपर बढ़ रहे हैं। तो जी हम लोग शिमला से ही नॉन स्टॉप चले, सिर्फ एक जगह पेट्रोल भरने रुके थे। तो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं मतियाना। तो हमने कोशिश किया कि कम से कम आधा से ज़्यादा सफ़र हमारा जल्दी तय हो जाए, इसीलिए हम कहीं रुक भी नहीं रहे। और यहाँ पे हमने हॉल्ट लेना था, तो हाँ, इस तरफ को धूप ही धूप है, तो कहीं पे भी गाड़ी रोकने का मन नहीं कर रहा। है। बट मतियाना से आगे अब जंगल शुरू हो जाता है। अब हाँ, अब जंगल ही जंगल है। तो कि हमें कहीं बढ़िया छाया जैसी जगह मिले। और आगे अभी सो गई है फिलहाल के लिए बड़ी मुश्किल से। तो अब जाके हम लोगों ने हॉल्ट लिया है, और हॉल्ट लेने से पहले हम लोग सोच ही रहे थे कहाँ ले, क्योंकि छाया ही नहीं मिल रही थी। यहाँ पे थोड़ी सी छाया। और अब हम पहुँचने वाले हैं जी नारकंडा। और आज हम लोग कहाँ जा रहे हैं हम आपको बताते हैं। आज हम लोग जा रहे हैं जी सरहान। यस हम लोग जा रहे हैं जी सरहान मंदिर। काफ़ी टाइम से नेहा की इच्छा थी कि सरहान मंदिर जाना है, और हमें भी नहीं पता था कि हमारा प्लान अभी बन जाएगा। हमारा प्लान 21 तारीख का 20 तारीख का बहुत पहले से ही बन चुका था, बुकिंग हो गई थी, सब कुछ हो गया था। और ध्रुवंजना का भी मैसेज आया, तो वो फिर थोड़ा सा कोऑर्डिनेट करना मुश्किल हो गया था। फिर अगर अभी नहीं जा पाते तो आगे फिर और भी प्लान्स है, तो वो एग्जीक्यूट नहीं होते। तो फिलहाल हमने ये सोचा कि आव्या सो रही है, तो इसको भी सोने देते हैं। आगे जब ये उठेगी वहाँ पे हॉल्ट लेंगे, जितनी जल्दी हम यहाँ से कवर कर सके, क्योंकि अभी बहुत दूर है जहाँ हमारा होटल है, वहाँ तक पहुँचने में भी हमें काफ़ी टाइम लगेगा। और जो जिन लोगों को पता है कि सरहान मंदिर कहाँ पे है उनके लिए अच्छा है, जिनको नहीं पता है उनको हम आगे आगे बताएंगे कि कौन सा मंदिर है, क्या है, कहाँ पे पड़ता है। बाकी तो मैं आपको बुलावा होता है। हाँ, आप इच्छा तो आप बहुत जगह की करते हो, कहीं बुलावा आता है और कहीं बुलावा नहीं भी होता है। तो काफी शायद टाइम से, मतलब ये रखो 2-1 साल ही हो गया हम लोग प्लान कर रहे थे। अब और जाके अक्षय का बुलावा भी होगा। आव्या के साथ ही था हमारा बुलावा, तो अच्छी चीज़ है कि आव्या इस भी 10। और चलो अभी शांत है, तो आगे कवर करते हैं और नारकंडा भी दिखाते हैं आपको, फिर आगे बढ़ेंगे। तो इसी के साथ हम लोग पहुंच चुके हैं जी नारकंडा। तो पहला हमारा टारगेट पूरा हुआ, हो चुका है 12 बजे। हाँ 12 बजे, 12 नहीं 1 बज रहा है। धीरे धीरे करके हम लोग टारगेट पे पहुंचते रहेंगे। तो मेरे को लगता है एक्सपेक्टेड टाइम जो रहेगा वो 5-6 बजे रहेगा। हाँ, इतना तो बज ही जाएगा, क्योंकि अभी एकदम इतना भागा भी नहीं जाएगा। हाँ। और यहाँ से आगे स्ट्रेट जाएंगे तो जाता है हाटू पीक के लिए, बट हम यहाँ से घूम जाएंगे नीचे। हाटू पीक भी जाता है, मेरे गांव भी जाता है, मतलब बहुत जगह इधर से कनेक्ट होता है। तो हम अब इधर से लेफ्ट टर्न करेंगे और यहाँ से जाएंगे हम। और मैं यहाँ से बहुत बार आया हूँ, ये जब मैं कॉलेज में अच्छा HPSU का चेयरमैन था, तब मैं यहाँ से लेके ट्रिप लेके आया था किन्नौर के लिए। एक बारी मैं और अभिनव जीजू गए थे किन्नौर। मतलब आप काफी बार गए? तो मैं तो एक ही बार गई थी, उसके बाद मैं नहीं गई हूँ इधर से। और नेहा 20 साल बाद जा रही है यहाँ से। मैं बहुत छोटी थी, मैं तब सरहान मंदिर गई थी, और अब पूरे 20 साल हो चुके हैं। तो 20 साल मंदिर में जाएगी। अभी तक जो सड़क थी नारकंडा तक थोड़ी सी प्रॉब्लम थी उसमें, अब तो यहाँ से आगे मेरे को ठीक लग रहा है। रामपुर तक बढ़िया एकदम मस्ती करते हुए चलते हैं। अब जैसे जैसे लंच टाइम होगा ना, वैसे वैसे भूख लगती रहेगी। उसकी वजह से जैसे खाना हम साथ लेके आए ना, तो हम कुछ बाहर का भी नहीं खा रहे हैं। लो जी, मेरा वाव करने का कारण यही था। सामने देखो हिमालयन रेंजेस कितनी साफ दिखाई दे रही है, और नजदीक है ना। यस, वाह मजेदार। और यहाँ बहुत ज्यादा ठंडी हवा है, मजा है। तो स्वागत है जी आपका कुमारसन में। तो हम लोग पहुंच चुके हैं कुमारसन, और मुझे अभी तक याद है, यहाँ पीछे दिख रहा है। हाँ जी। जब मैं और जीजू आए थे तो यहाँ से हमने ना टीन के वो 2 बॉक्स लिए थे। अच्छा। क्योंकि ईसुजू में पीछे खाली रहता है ना। हाँ। तो ये था कि एक कंटेनर में भी रह जाएगा, और अगर बारिश बुरिश हुई तो सेफ भी रहेगा। सही बात है। वाह, हमाम भी है यहाँ पे। हाँ, यहाँ सब कुछ मिलेगा। तो जो लोग हमें कुमारसन से देखते हैं उन सबको हमारा नमस्ते। नमस्ते, सही बात है। तो हम आपकी नगरी से क्रॉस होते हुए अब रामपुर की तरफ को चलते हैं। अब हम आगे कहीं हॉल्ट लेंगे, क्योंकि हाँ, भूख लग गई और आव्या भी उठ गई है, तो खाना खुना खाते हैं। अब यहाँ से मुझे अच्छी तरह से याद है, यहाँ आगे जाएगा घूम जाएगा, याद आ गया मेरे पति को सब कुछ। तो फिर उसमें जाएंगे, फिर आगे जंगल आ जाएगा। तो इसी के साथ हम लोगों ने हॉल्ट ले लिया है और सोच रहे कि पहले लंच कर लेते। घर से लेके आए हम लोग बढ़िया लंच, और यहाँ पे बढ़िया जिप्सी में पीछे बैठ के खाएंगे, बढ़िया मजा आएगा।
आव्या को भी खिला देते, इसको भी भूख लगी होगी। हाँ, तो अभी थोड़ा सा यहाँ पे अपना पेट पूजा करते हैं, फिर अगला स्टेशन रहने वाला है जी रामपुर। और यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है रामपुर मेरे को लगता है, और फिर हम सराहन भी जल्दी पहुँच जाएंगे, मतलब है ना। रेस्ट भी हो जाएगा। हाँ, तो इसी के साथ अपना लंच हो चुका है, जाओ मामा के पास। हाँ, अब चलते हैं। अब हम यहाँ से नॉन स्टॉप निकलते हैं, मजा आ गया। आपको आया मजा? घर में मतलब घर का खाना ना बहुत टेस्टी होता है। सच तो मैं ओहो इसका डायपर भी चेंज कर लिया। जय हो बजरंगबली की जय। अब वो देखो लेफ्ट साइड में कितनी बड़ी मूर्ति है। यस पापा, बजरंगबली है ये। जय हो बजरंगबली। तो शायद अब हम लोग रामपुर पहुँच ही गए हैं। वाह यार, यहाँ बहुत से तगड़ा। हाँ पहुँच ही गए। देखो अब यहाँ से रामपुर दिख रहा ये है जी सामने रामपुर, और आपका रामपुर में स्वागत है। वैसे तो हमारा रामपुर में भी स्वागत है। तो काफी टाइम से नया बोल रही थी यार, रामपुर ही नहीं आ रहा, रामपुर नहीं आ रहा। ये लॉरी रामपुर। सही बात है। देवी और सज्जनों, आप सबके सामने हम पेश करते हैं जी रामपुर। रामपुर। तो जी फाइनली हम लोग रामपुर पहुंच चुके हैं। उफ, मैं इतनी देर से बोल रही थी कब पहुंचेंगे, कब पहुंचेंगे, कब पहुंचेंगे, बट अभी हमें यहाँ से फिर भी काफ़ी आगे जाना है, क्योंकि हमारा स्टे काफ़ी ज़्यादा आगे है। तो यहाँ से मुझे लगता है 1-1.5 घंटा भी हमें लग जाएगा कम से कम। हम लोगों ने कोशिश ये की है कि, तो हमारी कोशिश यही थी कि हम लोगों ने होटल जो वहाँ देखा है सराहन मंदिर के आसपास, हाँ, सो दैट हम लोगों को वहाँ जाने में कोई दिक्कत ना आए और हम वहाँ पे आराम से पहुँच भी जाएं। और फिर अगर अभी टाइम वैसे हमें नहीं लगेगा, हमने सोचा कि सुबह मॉर्निंग में उठेंगे, दर्शन करेंगे। वही अभी तो और फिर वापस आएंगे। मतलब जो हमारा बेसिक प्लान। वैसे रामपुर में मैंने 1-2 चीज़ें देखी है। यहाँ ट्रेंड्स भी है, तो अगर हमें टाइम लगा तो मैं यहाँ पे हाँ जरूर जाऊँगी। तो अच्छी चीज़ें देखो, यहाँ पे भी ट्रेंड है। शिमला में नहीं है, देखेंगे अभी तो फिलहाल ये है कि एक बार हम यहाँ जाते कहाँ है क्या है पता चलता। फिर आव्या को भी रेस्ट कराएंगे, थोड़ा मंदिर है यहाँ। तो इसी के साथ हम लोग पहुँच चुके हैं जी जियोरी, और यहाँ से हम लोगों ने लेना है सराहन के लिए टर्न, और यहाँ से जंगल के बीचों बीच जाएंगे। आई थिंक जंगल ही होना चाहिए। और ये 20 किलोमीटर का 17 से 20 किलोमीटर का रन है यहाँ से पूरा सराहन तक, बट हमारा होटल उससे पहले ही आ जाएगा। तो देखते हैं क्या इंतजाम है, कैसा है। फाइनली पहुँच गए भाई। सही बात है। तो जैसे जैसे हम सराहन की तरफ को बढ़ रहे और हमारे होटल की तरफ को जा रहे, सामने व्यू देखो आप। वाह यार, मेस्मराइजिंग। कितने खतरनाक पहाड़ है, सब में बर्फ है। और एक पहाड़ हमें और भी दिखाई दे रहा था, ये वाला पहाड़ नहीं है क्या? ये देखो, ये है जी मेरे को लगता है श्रीखंड महादेव। तो आपको दिखाएंगे, होटल से भी दिखता है, गाड़ी आगे पीछे। तो जी हम लोग पहुंच चुके हैं अपने होटल, और बढ़िया होटल है। और यहाँ से देखो, होटल से सामने बर्फीले पहाड़ दिखाई देते हैं। और स्पेशल यहाँ पे कुछ रूम्स में गैलरी है, कुछ में नहीं है। तो हमने गैलरी वाला लिया ताकि यहाँ पे बैठ के एंजॉय भी कर सके। बाहर ओपन व्यू है, देखो ये गैलरी है, ये आसपास का नज़ारा है। यहाँ से 3-4 किलोमीटर ऊपर जाके है सराहन मंदिर। तो कल जाएंगे, आज तो हम लेट हो रहे हैं। देखो सामने बढ़िया सा सनसेट होएगा अभी थोड़ी देर में, ये भी कैप्चर करने की कोशिश करूँगा। अब मेरे को समझ नहीं आ रहा कैमरे में इतना जूम दिख रहा है कि नहीं, बट यहाँ से देखने में तो बहुत ही प्यारी पहाड़ियाँ लग रही है। सोचा नहीं था कि बर्फ़ के इतने नज़दीक पहुँच जाएंगे। और वो सामने जो मेरे को दिखाई दे रहे हैं, वो मेरे को लग रहा है श्रीखंड महादेव जी है। जय हो प्रभु, सब पे कृपा बनाए रखना। तो पहुँच के सबसे पहला काम है चाय पीने का, क्योंकि सर में दर्द होने लगी है, बहुत ज़्यादा दूर है। ऐसा हो रहा है कि वैसे गर्मा गर्म चाय वैसे मैं पीता नहीं हूँ, पर ऐसी थकान में तो पीनी जरूरी पर है। हमें पता भी नहीं चला, मैं सच्ची बात बताऊं तो, कैसे सफर कंप्लीट हो गया। और अच्छा डिसीजन था कि आज हम यहाँ तक आएंगे, नहीं तो बहुत दूर हो जाना था। हाँ, फिर बहुत मुश्किल हो जाता है। और फिर दर्शन करके सुबह निकल जाएंगे। फिर जाएंगे। तो अभी मैंने आव्या को नहला दिया। आव्या बिल्कुल फ्रेश होगी, क्योंकि काफ़ी लंबा सफ़र था, बच्चा वैसे ही थक जाता है। तो अभी नहा धो के थोड़ी फ्रेश हो गई है, तो उसको अभी नीचे छोड़ दूंगी मैं, ताकि ये आराम से खेले। तो उसका ध्यान अभी अक्षय की चाय में चला गया। रुको मैं आपको देती हूँ, पहले मैं आपके नाखून काट देती हूँ, रुक जाओ। अभी नहीं। तो सामने बढ़िया सा सनसेट हो रहा था, बट अब बादल आ गए तो वो भी हमें नहीं दिखाई देगा। और रूम की खिड़की से बहुत ही अच्छा व्यू है। सुबह भी बहुत अच्छा रहने वाला है अभी भी, और हल्की सी ठंड भी शुरू हो गई है। आव्या कहाँ चला गया मेरा छोटा बेटा? इधर आओ आव्या, इधर आओ, पापा के पास आओ, इधर आओ, पापा के पास आओ जल्दी। तो आव्या के डर से सारा सामान
इधर उधर रखना पड़ रहा है, नहीं तो सारी चीज़ें खोल रही है, छुपा के रखना पड़ रहा है। छुपा के वो रखना पड़ता है। आवे इधर आओ, पापा के पास आओ। हाँ जी, ये क्या है? हेलो हेलो करो, इसमें हेलो करो। वेरी गुड, हेलो जी, हमें खाना दे दो। बोलो खाना दे दो। आवे बोलो खाना दे दो जी। हाँ जी, वेरी गुड। ये गिर गया। अब तो बहुत ज़्यादा थक गए, मन कर रहा है कि बस रेस्ट करते, तो सोच रहे हैं कि डिनर ऑर्डर कर लेते हैं, फिर खा पी के जल्दी सो जाएंगे, क्योंकि आव्या को भी अब नींद आने वाली है फिर से, तो इसको रेस्ट करवा देंगे, इसी के साथ सो जाएंगे। और यहाँ पे टाइमिंग पता करते हैं कि मंदिर कितने बजे सुबह खुलता है, फिर उस हिसाब से सोच रहे हैं कि अर्ली मॉर्निंग ही निकल जाएंगे। देखते हैं वैसे कैसा कैसा बनता है, अगर ऐसा पॉसिबल हुआ कि अर्ली मॉर्निंग जा सकते हैं तो वो ज़्यादा बेटर, अच्छा प्लान है। क्राउड से बच हाँ, क्राउड तो चलो जितना भी होगा जैसा भी होगा, तो अभी देखते हैं। और मैं सोच रही इसी नोट बेस ब्लॉग को यहीं पे खत्म करता हूँ। मिलूंगा कल आपको नए ब्लॉग में। अगर आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो तो आज के ब्लॉग को लाइक शेयर, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। देखते रहिए ब्लॉग, जुड़े रहे अगले ब्लॉग्स के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद।